हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी जज और मैजिस्ट्रेट के बीच में। कुछ लोगों को लगता है कि ये दोनों वर्ड एक ही है और वो इसे सेम तरीके से यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन दोनों वर्ड में डिफरेंस होता है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो बिना कोई फर्दर डिले किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जजेस एंड मैजिस्ट्रेट के डिफरेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडियन कोर्ट की जो हायरार्की है उसे समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट हमारे पूरे देश में केवल एक है, तो क्या सारे जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा अगर करने लगे तो इससे कोर्ट में जो केसेस हैं उनकी पेंडिंग बढ़ने लग जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं होता है और कोर्ट्स के डिवीजन होते हैं। इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट, जो कि हर एक स्टेट्स के अलग अलग होते हैं। पर क्या एक स्टेट के सारे केसेस को हम हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं डायरेक्टली? तो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि सेम रीजन होता है, केस की पेंडिंग बढ़ने लग जाएगी। इसलिए इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, तो किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में स्टैब्लिश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हमारे देश में हायर जुडिशरी कहा जाता है। यहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें जस्टिस कहा जाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट को हमारे देश में लोअर जुडिशरी कहा जाता है और यहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं इन्हें जजेस एंड मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट के कौन से दो इंपॉर्टेंट डिविजन्स होते हैं। तो पहला होता है सिविल कोर्ट्स एंड दूसरा होता है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट्स वो होते हैं जो कि किसी सिविल मैटर को एडजुडिकेट करते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज हो गया। क्रिमिनल कोर्ट्स किसी भी क्रिमिनल मैटर को एडजुडिकेट करते हैं, लाइक मर्डर हो गया, रेप हो गया, एक्सेट्रा। जज और मैजिस्ट्रेट के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक वकील है जो कि अब अपने वकालत से उब चुका है और उसे अब बनना है जुडिशियल ऑफिसर। तो वो सबसे पहले क्या करता है कि अपने स्टेट का जुडिशियल ऑफिसर का एग्जाम क्लियर करता है और बन जाते हैं एंट्री लेवल जुडिशियल ऑफिसर। अब यहाँ पर हम उस वकील के सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के एडजुडिकेशन से के थ्रू इन दोनों का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले हम सिविल कोर्ट के डिवीजन की हायरार्की को समझते हैं। सबसे पहले वो जो वकील है वो सिविल जज क्लास 2 बनेंगे, देन प्रमोट होके सिविल जज क्लास 1 बनेंगे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, देन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और लास्ट में बनेंगे डिस्ट्रिक्ट जज। इसके बाद क्रिमिनल कोर्ट में उस वकील का सबसे पहला जो पोस्ट होगा वो होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होंगे। उसके बाद प्रमोट होकर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, देन बनेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके बाद असिस्टेंट सेशनल जज, देन बनेंगे एडिशनल सेशन जज और देन लास्ट में बनेंगे सेशन जज। अब यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि किसी सिविल कोर्ट के एडजुडिकेशन और क्रिमिनल कोर्ट के एडजुडिकेशन के लिए दो अलग अलग जजेस नहीं होते हैं। एक ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों केसेस को डील करता है, लेकिन केसेस के अकॉर्डिंग उनका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो वकील किसी सिविल कोर्ट के केस को एडजुडिकेट कर रहा होता तो वो कहलाता सिविल ऑफिसर क्लास 2, और अगर वो वकील उसी कोर्ट में किसी क्रिमिनल केस को एडजुडिकेट कर रहा होता तो वो कहलाता जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 2। इसका मतलब यहाँ पर जज और मैजिस्ट्रेट के बीच में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट जज को एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 2 से कंपेयर करें तो यहाँ पर जज की पावर ज़्यादा है। लेकिन अगर एक ही जुडिशियल ऑफिसर एक ही पद पर दो अलग अलग डेजिग्नेशन में काम कर रहा है, तो एक सिविल जज और एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के उस पे, तो वहाँ पर जज की पावर मैजिस्ट्रेट से ज़्यादा नहीं होती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।